इंटरनेशनल प्रेजेंट्स पहला नशा, पहले प्यार की कहानियां, प्रोड्यूस्ड बाय ऑडियोमैटिक। एंड वेलकम टू पहला नशा, आपकी पहले प्यार की कहानियां। और इस पॉडकास्ट में आज की कहानी है खुमारी। बचपन से लेकर जवानी तक हम प्यार का जिक्र कई दफा सुनते हैं। हम प्यार का एहसास करना चाहते हैं और उसी पहली खुमारी में होता है पहला प्यार। आज की कहानी शुरू होती है भोपाल रेलवे स्टेशन से। अमन आज पहली बार घर से दूर जा रहा है क्योंकि उसका एडमिशन अलीगढ़ के ग्रेजुएशन कोर्स में हो गया है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट हो रहा है और अमन के पापा अपने कीमती इनपुट्स अमन को दे रहे हैं। बहुत सारे लाइफ लेसन शेयर हो रहे हैं और कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। ऐसा करना, वैसा ना करना, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना, वैसे लोगों के साथ रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सारे इंस्ट्रक्शंस के बीच में अमन के पापा ने एक अनएक्सपेक्टेड सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दिल लगा के पढ़ना, दिल मत लगा लेना। ये बात उन्होंने अमन से पहले कभी नहीं की थी। अमन भी हैरान था कि अचानक से प्यार की बात कहां से आ गई, वो भी पापा के एंड से। बहरहाल उसने बाकी बातों की तरह इस बात को भी इग्नोर किया। हम सब उस उम्र में आधी से ज्यादा बातें इग्नोर ही कर देते हैं। अमन ने भी इस बात को हंसी में उड़ा दिया। ट्रेन पकड़ ली और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन रास्ते भर उस ट्रेन की अपर बर्थ पे लेटे हुए अमन के दिमाग में पापा की कही सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, दिल लगा के पढ़ना, दिल मत लगा लेना। अमन सोच रहा था कि क्या सच में अब दिल लगाने की उम्र आ गई है? अगर नहीं आई है तो पापा ने कहा क्यों? और अगर आ गई है तो क्या किया जाए? इन सब सवालों के जवाब मिलने आसान नहीं थे। इन जवाबों के लिए ये सफर थोड़ा छोटा था। देखते ही देखते अलीगढ़ आ गए और अमन ने छलांग मारी बचपन से जवानी के ब्रिज पे, प्लेटफॉर्म पे। और जैसे ही उसने अपनी मर्जी के पहले कदम आगे बढ़ाए, उसने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की ज्यादा सामान होने की वजह से प्लेटफॉर्म पे परेशान खड़ी है। अमन ने सोचा कि चलो उसकी हेल्प करते हैं। लाइफ का ये पहला डिसीजन खुद से लेकर देखते हैं। अमन ने उस लड़की को हेल्प ऑफर करी। लड़की ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि वो अंदाजा लगा रही हो ये जनाब सामान उठा भी पाएंगे या नहीं। अमन ने जब दोबारा हेल्प के लिए कहा तो उस लड़की ने पलट के पूछा कि क्या तुम कुली हो? अमन की हेल्प की पहली कोशिश ही बैकफायर कर गई और उसको बुरा भी लगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया कि कुली तो नहीं है, लेकिन इस वक्त आपकी मदद कर सकते हैं। अमन ने खुद को ही लाइफ का पहला लेसन दिया कि सबको हेल्प तो चाहिए, लेकिन एटीट्यूड के साथ। जिंदगी जब आजादी देती है तो सबक फ्री में मिलते हैं। खैर, उस लड़की ने अमन के हेल्प ऑफर को थोड़ा शक की निगाहों के साथ ही एक्सेप्ट कर लिया और ये डिसाइड हुआ कि एक बड़ा बैग अमन लेकर चलेगा और बाकी का सामान वो लड़की खुद उठाएगी। दोनों आहिस्ता कदमों से स्टेशन के बाहर निकलने वाले रास्ते पे चल दिए। अमन आगे चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा तूफान उमड़ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो पलट के उस लड़की को देखे जो उन कई सारे बैग्स में उलझी हुई बेहद हसीन लग रही थी। उस लम्हे में सामान के बोझ से जूझती और पसीने से सराबोर वो लड़की अमन को दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी। चेहरे पे बालों की एक लट गिरी हुई और गालों पर एक मासूम सा काला दिल। इस एक झलक ने अमन के दिल की बची कुची कसर भी पूरी कर दी। मगर
इसकी खबर अब तक उस लड़की को नहीं थी। तो बस जैसे तैसे अपने बैग्स को एडजस्ट कर रही थी। अमन को जब बात करने का कोई बहाना ना मिला तो उसने बैग्स के वजन की बात छेड़ दी। अमन ने कहा कि बैग्स बहुत भारी हैं। हमेशा ही इतने होते हैं या आज कोई खास दिन है? उस लड़की ने कहा कि आज खास दिन है क्योंकि वो पहली बार घर से कहीं दूर आई है। उसका ये फर्स्ट ईयर है। जब कोर्स का जिक्र हुआ तो पता चला कि अमन और वो दोनों ही सेम कोर्स में हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अमन को क्लास में जाने का मोटिवेशन मिल गया और साथ ही अटेंडेंस शॉर्ट होने की टेंशन भी खत्म हो गई। इससे पहले कि अमन रोल नंबर वगैरह की डिटेल्स में जाता, एक ऑटो ने उसके ऑटोमेटिक ख्यालों पे ब्रेक लगा दिया। देखते ही देखते वो ऑटो बैग से भर गया और वो लड़की अमन को एक सिंपल सादा सा बाय कहकर निकल गई। अमन जब तक होश संभालता ऑटो फुर्र हो गया था। ना नाम पूछा न सरनेम। अमन को तो बैग उठाने के लिए थैंक यू तक नहीं मिला। खैर, तसल्ली इस बात की थी कि अमन की उस लड़की से क्लास में दोबारा मुलाकात हो रही थी। तो अमन ने भी फिलहाल अपने ख्वाबों को ऑटो पायलट पे डाला और एक ऑटो को आवाज लगा दी। अमन यूनिवर्सिटी पहुंच गया था और कैंपस में एंटर करते ही जैसे और आजाद हो गया। हर तरफ हरियाली और खुला खुला माहौल। ऐसा लगा जैसे पर निकलने लगे हो। हॉस्टल रूम का नयापन, एक्साइटमेंट। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी नई नई चीजों के बीच में भी अमन के दिमाग में स्टेशन पे हुई वो मुलाकात बार बार रिवाइंड हो रही थी। उस छोटी सी मुलाकात का मीठा असर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। आज पहली बार उसको किसी लड़की में कुछ खास दिखा था। स्कूल के इतने सालों में जो फीलिंग कभी महसूस नहीं हुई थी, वो आज पहली बार अमन को महसूस हो रही थी। उसके स्कूल के सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड, गर्ल डैश फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, नॉट सो गुड फ्रेंड, वरना कम से कम एक आधा क्रश तो था ही। लेकिन अमन इन चक्करों से दूर था। पर आज पहली दफा उसका दिल कर रहा था कि दोबारा वो स्टेशन वाली लड़की मिल जाए और उसे खूब सारी बातें हों। खैर, असली बॉम्ब तो फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में फटने वाला था। नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स की क्लासेस का पहला दिन था। 3 लेक्चर्स हो चुके थे मगर क्लास में कोई लड़की नहीं दिख रही थी। माजरा क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या सारी लड़कियां सेशन की पहली ही क्लास में मास बंक पे थी? अमन के जहन में बहुत से सवाल उठ रहे थे और ये बात याद थी कि कल स्टेशन पे उस लड़की ने भी बीए इकोनॉमिक्स ही बताया था, तो कम से कम उसको तो होना चाहिए था। अमन ने जब फाइनली अपने क्लासमेट से लड़कियों की एब्सेंस का रीजन पूछा तो पता चला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स होता है को एजुकेशन और ग्रेजुएशन में है टोटल सेपरेशन। मतलब ग्रेजुएशन की लड़कियां एक सेपरेट वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हैं। इन शॉर्ट, अमन की क्लास में कोई लड़की थी ही नहीं। उसे लगा जैसे स्कूल के दिनों की तपस्या कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। उसके पास तो स्टेशन वाली लड़की का नाम भी नहीं था, ना ही फोन नंबर, ना ही पता। मगर उसका दिल लापता हो चुका था। पहली पसंद की पहली उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। जग सूना सूना हो गया था और उस बेनाम लड़की का चेहरा भी अब गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो होकर रहता है, और प्यार के केस में तो ये 100% सच होता है। एक स्लो से संडे की थकी हुई मॉर्निंग में अमन को अपने रूममेट के साथ वुमेन्स कॉलेज जाने का मौका मिला। वो यही दुआ कर रहा था कि बस कैसे भी वो स्टेशन वाली लड़की दिख जाए। रूममेट अपनी कजिन यानी यूनिवर्सिटी की सीक्रेट लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड से मिलने आया था।
बुक्स और घर से आए सामान को डिलीवर करने के बहाने। गेट के अंदर एक छोटे से वेटिंग एरिया में उनकी मुलाकात जारी थी और उधर अमन मियाँ की नजरें उस स्टेशन वाली लड़की को तलाश करने की बेकार कोशिश में लगी हुई थी। वुमेन्स कॉलेज के गेटकीपर ने भी उसकी ये भटकती नजरें देखकर अपनी नजरों को गुस्से से लाल कर लिया था। तभी दूर कहीं उसको एक चेहरा दिखाई दिया, वही बालों की लट और गालों पे तिल। इश्क की पहली नजर भी कमाल होती है, भले ही दिल को इश्क होने का भी अंदाजा भी ना हुआ हो। अमन ने दूर से उस चेहरे को पहचान लिया जिसने ना चाहते हुए भी उसके दिल को कब से कैद कर लिया था। लेकिन अमन को तो नाम तक नहीं पता था, तो क्या कहता। वक्त कम था, गेट पे खड़े गार्ड का शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए अमन ने बिना एक लम्हा गवाए अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा लिए और जैसे ही वो उस लड़की के सामने पहुंचा, वो भी उसे पहचान गई। अमन ने अपने अरमानों को थोड़ा छुपाते हुए शिकायत में कह दिया कि आपने तो उस दिन कुली बनाने के बाद शुक्रिया भी नहीं कहा। उस लड़की ने जवाब दिया, तो क्या आप इतनी दूर हमसे शुक्रिया सुनने आए हैं? अमन ने कहा कि बहुत दूर तो नहीं, लेकिन बहुत इंतजार के बाद आया हूं। ये बात अमन ने इतनी मासूमियत से कही कि उस लड़की को दिल ही दिल में हंसी आ गई। वो थोड़ा मुस्कुराई और उसने अमन को उस दिन स्टेशन पे मदद करने के लिए शुक्रिया कहा और फिर उसने अमन से शिकायती लहजे में कहा कि आपने उस दिन हमसे झूठ क्यों कहा। अमन सोचने लगा कि आखिर उसने कौन सा झूठ कह दिया था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उस लड़की ने फिर से कहा कि आपने झूठ कहा था कि हम क्लासमेट्स हैं। हम तो बस बैचमेट्स हैं। क्लासमेट्स तो तब होते ना जब एक ही क्लास की बेंचेस पे बैठते। यहाँ तो बस बैच सेम है, क्लास नहीं। अमन ने भी एक ठंडी सांस छोड़ते हुए इस हादसे पर अफसोस जताया और कहा कि क्लासमेट्स नहीं तो क्या, हमारे सब्जेक्ट्स तो सेम है, साथ में पढ़ तो सकते ही हैं। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा कि साथ पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्ती जरूरी है और दोस्ती के लिए एक दूसरे का नाम जानना जरूरी है। अमन को उस पर यह एहसास हुआ कि नाम तो उसने भी नहीं बताया है। उसने अपना नाम बताया और फिर उस लड़की का नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सारा बताया और इस पे ना जाने क्यों अमन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, सारा कहाँ? सारा सा तो नाम है आपका। ये सुनकर सारा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी और अमन को भी लगा कि हीरो बनने के चक्कर में उसने बहुत ही स्टूपिड सा पीछे मार दिया है। उसे एहसास हो गया था कि अब वहां से निकल लेने में ही भलाई है, वरना पता नहीं और क्या क्या बक देगा। दोस्ती से पहले दुश्मनी ना हो जाए। उसने फौरन सारा को बाय बोला और अपने रूममेट के साथ वहां से चला गया। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये थी अमन और सारा की पहली प्रॉपर मुलाकात, जिसके बाद एक अजब सी खुशी मिली थी अमन को। उस एक खुशी के पल में पूरा हफ्ता बीत गया। शायद पहली बार किसी से हुई बात इतनी देर तक दिल में रही। सारा का हर वर्ड अमन के दिल में पूरे वीक शोर कर रहा था और अब अमन को बेसब्री से इंतजार था नेक्स्ट संडे का। आज फिर संडे था, लेकिन अमन की रूममेट की तरफ से कोई बात नहीं हो रही थी वुमेन्स कॉलेज जाने की। अमन बेचैन था और सब्र का बांध टूट रहा था। अमन को रूममेट का सहारा चाहिए था और सहारा बिस्तर पे आराम से पड़ा हुआ था, पबजी खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी लड़के के दिल का हाल उसके दोस्तों को सबसे पहले पता चल जाता है। अमन का रूममेट भी उसके दिल की हालत समझ रहा था, बस वो उसे थोड़ा सा तड़पा रहा था।
कुछ देर बाद वो खुद ही तैयार हुआ और अमन से कहा, चलिए जनाब, आपकी भी कजिन वेट कर रही होगी। अमन मुस्कुराते और शर्माते हुए साथ चल दिया। आज अमन और सारा की मुलाकात कुछ अलग ही थी। जब अमन वुमेन्स कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सारा भी उसका वेट कर रही है। जब अमन ने उससे पूछा कि किसका वेट हो रहा था तो सारा ने बेकार सा मुंह बनाते हुए कहा, पिज्जा बॉय का। अमन को समझ आ गया था कि उसने फिर से एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ लिया था। उसने बात बदलते हुए कहा कि उसका दोस्त उसे हर संडे यहाँ जबरदस्ती ले आता है। उसने तो बहुत मना किया लेकिन रूममेट माना ही नहीं, आज फिर ले आया। सारा के माथे पे और बल आ गए और उसने दांतों को चबाते हुए कहा, बड़े भोले हैं आप, दोस्त के लिए मजबूरी में आ गए, वरना कोई आपका इंतजार करे इससे आपको क्या। इस बात पर अमन को सारा की आवाज में छुपे गुस्से की वजह पता चल गई। उसने आंखें झुका के बड़ी धीमी आवाज में सच कबूल किया कि वो सारा से मिलने आया है और उसे इंतजार था कि कब संडे आएगा और उसका रूममेट यहाँ वुमेन्स कॉलेज आएगा। सारा ने भी पूछ लिया कि आखिर मुझसे क्यों मिलने आए हो, हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं। अमन ने कहा कि रिश्ता नहीं है तो बना लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल लड़का दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा, लेकिन अमन साहब तो आज कुछ तूफान ही करते हैं में यकीन रखने वाले हैं। तो उन्होंने सारा से पूछा कि तुम कौन सी स्टेट से हो। सारा को ये सेंटेंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया कि वो झारखंड से है। इस पे अमन ने तबाक से कहा कि हम बिहार से हैं और इस रिश्ते से तो हम कजिन हुए। सारा इस बात पे खिलखिला के हंस पड़ी। न जाने क्यों उसको अमन की बातें बहुत क्यूट लगती थी और ये कजिन वाली बात तो उसको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो भी अब तक जान चुकी थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कजिन का क्या मतलब होता है। वो हंसती ही जा रही थी और अमन उसके खिले हुए चेहरे को देख के खुश हो रहा था। कहते हैं कि पहले इश्क की शुरुआत में लफ्जों से ज्यादा चेहरे बोलते हैं। दोनों के इश्क की शुरुआत तो बहुत हसीन हो चुकी थी और आने वाले दिन बस पहले इश्क की पहली खुमारी के थे। हर संडे को दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। सारा को अमन की बातों में एक अजब सी मासूमियत दिखती थी और वो इसलिए उससे मिलना पसंद करती थी। और अमन, वो तो सारा की हर बात, उसके हर अंदाज पर फिदा हो चुका था। जब इश्क हो जाए तो महबूब की हर अदा पसंद आती है। अमन के लिए मानो घर से इतनी दूर भी कोई दिल के बहुत नजदीक था। वो अपनी सारी बातें सारा से शेयर करता, नंबर्स एक्सचेंज हो गए और अब तो सुबह से शाम फोन पे बातें भी होने लगी। अमन को ये सब करने में बड़ी खुशी मिलती थी। उसको खर्चे की कोई फिक्र ही नहीं थी। दोस्ती नाम के फिक्स डिपॉजिट से काम चल रहा था। फोन में बैलेंस कभी खत्म ही नहीं होने देता था, उधार ही सही, लेकिन अमन अपने हिस्से की खुशियां खरीद रहा था। मगर खुशियों के साथ गम फ्री मिलता है, वो भी एक के साथ दुगना फ्री। अमन के इश्क का रंग दिन ब दिन गहरा हो रहा था। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने की ठान ली। हर संडे की तरह इस संडे को भी सारा अमन के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। अमन भी उसके लिए हर संडे को पोइट्री लिखकर ले जाता था। दोनों ने एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज किए और फिर अमन ने सारा को बेंच पे बैठने को कहा और खुद उसके सामने झुक के खड़ा हो गया। पहला इश्क होना आसान है, सारी बातें होना आसान है, लेकिन इश्क का इजहार करना बहुत मुश्किल। अमन का दिल जोरों से धड़क रहा था। सारा अमन को बुद्धू कहकर बुलाती थी और इस पर भी सारा ने यही कहा, क्या हुआ बुद्धू, ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ कहना है क्या? अमन ने कहा कि बुद्धू अब प्यार करने लगा है। सारा ने कहा किससे? अमन ने कहा तुमसे। तो सारा ने जवाब में कहा, तुम बुद्धू नहीं पागल हो गए हो।
अमन को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल ना थी। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। आवाज जैसे अमन के गले में दब के रह गई। सारा ने फिर से कहा, हम फ्रेंड्स हैं बस, इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं हो सकता हमारे बीच। अमन के मुंह से सिर्फ इतना निकला, लेकिन मैं तुमसे बहुत। सारा ने बात बीच में काट कर कहा कि क्यों हमारी दोस्ती को बर्बाद कर रहे हो। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। हम अभी बहुत छोटे हैं इन सब के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कहकर सारा ने वो पोएट्री का पेज अमन के हाथ में रख दिया और वहां से जाने लगी। फिर उसने मुड़ के दोबारा कहा कि बेहतर होगा मुझसे मिलने या मुलाकात करने ही ना हो। जब दोस्त बन सको तो ही मुझे कॉल करना। अमन उसको जाते हुए देखता रहा और उसके आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। अमन का दिल टूट गया था। उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब अपने प्यार पे यकीन हो तो दूसरे के प्यार पे खुद ब खुद यकीन हो जाता है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि दूसरा भी आपसे प्यार करे। मोहब्बत अजम्पशंस पे शुरू होती है और अगर एक भी अजम्पशन गलत हुआ तो दिल की चोट का असर आंखों में दिखता है। अमन ने बीते 4 महीनों के बारे में सोचा। उसकी पढ़ाई, उसकी नींद, उसके खर्चे सब गड़बड़ हो गया था। उसके दिल में फिर वही पापा की बात गूंज रही थी, दिल मत लगा लेना। और उसने तो दिल ही लगा लिया था। पर दिल लगा लेने के बाद क्या दिल को उस चेहरे से हटा पाना मुमकिन है? क्या फिर से दोस्त बन पाना आसान है? किसी शायर ने खूब कहा है, इश्क का जोर इतनी आसानी से कम नहीं होता। ये सिलसिला शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होता। अमन का दिल टूटा तो वो कई दिन तक अलग थलग रहने लगा, दोस्तों से कटने लगा, खामोश रहने लगा, क्लासेस बंक करने लगा। एक अजीब सी नाउम्मीदी उसके दिल में घर कर गई थी। वो जितना चाहता कि सारा के बारे में ना सोचे, उतना ही उसके बारे में सोचने लगा। उसकी हर बात याद आने लगी और सबसे ज्यादा उसकी आखिरी बात कि जब दोस्त बन सको तो ही मुझे कॉल करना। बहुत सारी वन साइडेड लव पर बेस्ड मूवीज देखकर और स्टोरीज पढ़ के अमन इस नतीजे पे पहुंचा कि एक तरफा प्यार का भी अपना मजा है। उसने डिसाइड कर लिया कि अब दोबारा दोस्ती तो नहीं हो पाएगी। तो अमन ने फिर से अपनी पढ़ाई और करियर से दोस्ती कर ली। दोस्तों की मदद से धीरे धीरे नॉर्मल भी होने लगा। सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी एक दिन एक कॉल आया। जी हाँ, वो कॉल सारा की थी। अमन ने झट से कॉल पिक करा और उधर से सारा ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम बुद्धू हो? अमन ने कहा कि नहीं, मैं तो पागल हूँ, पूरा हॉस्टल भी यही कहता है। सारा ने कहा कि पूरा हॉस्टल पागल है क्योंकि वो जानती है कि अमन सिर्फ बुद्धू है, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसने एक पागल सी लड़की की एक बुद्धू सी बात को मान लिया था। अमन कुछ देर चुप रहा और उसने बड़ी समझदारी से पूछा कि उसने कॉल क्यों किया है। सारा ने कहा कि सॉरी कहने के लिए। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत गलत किया अमन के साथ। उसने बताया कि उस दिन अमन के अचानक प्रपोज करने से वो बहुत घबरा गई थी। उसने कभी प्यार व्यार के बारे में सोचा नहीं था, बचपन से अवॉइड किया था क्योंकि प्यार पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है और वो बड़ी मुश्किल से कई लोगों की मर्जी के खिलाफ अपना करियर बनाना चाहती है। सारा ने कहा कि अलीगढ़ आते वक्त भी घर वालों ने ये कहा था कि दिल लगा के पढ़ना, दिल मत लगा लेना। अमन ने हैरानी वाली हंसी के साथ कहा कि यही बात तो उसके पापा ने उससे कही थी। सच तो ये था कि दोनों के घर वालों ने सेम बात दोनों से कही थी
और इस एक इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी से दोनों का रिश्ता कॉम्प्लेक्स हो गया था। अमन ने कहा कि तुम अपने घर वालों की बात मानो। इस पे सारा ने कहा कि अब नहीं मान सकती, क्योंकि मैं भी पहले बुद्धू थी और अब पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में, जिसका एहसास तब हुआ जब तुमसे बातें और मुलाकातें बंद हो गई। और फिर उसने वो कहा जिससे अमन के अंदर मौजूद सारे जख्म भर गए। सारा ने कहा, आई लव यू अमन। अमन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा को पता था कि इन आंसुओं की जिम्मेदार वही है। उसने आगे कहा कि जब से तुम्हें मना किया है तब से रोज तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें मिस करती हूँ। मैंने सोचा था कि शायद आदत है तुम्हारी, छूट जाएगी, लेकिन मुझे तो मोहब्बत हो गई है तुमसे। अमन ने उसको प्यार से पागल कहा और ये वादा लिया कि अब वो उसको छोड़ के कहीं ना जाए। सारा ने भी कहा कि पहली मोहब्बत का पहला वादा है कि वो कभी अमन से दूर नहीं जाएगी। तो इस तरह शुरू हुई अमन और सारा की छोटी सी उम्र की क्यूट सी लव स्टोरी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बचपन से जवानी के ब्रिज पे छलांग मारी। कहीं आपकी मोहब्बत का ब्रिज आसपास तो नहीं? फिर होगी मुलाकात पहले